यहाँ कह रहा है कि इंटरनेट पर छोटे छोटे पॉकेट्स में बांटने की प्रक्रिया पूछ रहा है। तो इंटरनेट पर डेटा को छोटे छोटे पॉकेट में बांटने की प्रक्रिया किस प्रोटोकॉल कारण होती है? तो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल द्वारा होती है। अब यहाँ पे हम जान लेंगे कि टीसीपी का पूरा नाम क्या है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। यहाँ पे www का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर आपस में किस माध्यम द्वारा संचार करते हैं? तो ये हमारा एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल द्वारा करते हैं। एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे आईपी एड्रेस हमारा दे रखा है इतना, किस प्रकार का आप पूछ रहा है कि आईपी एड्रेस है ये? तो ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। हमारा डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस किसके लिए उपयोग होता है? तो डोमेन नाम हमारा जो है डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग होता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट किस प्रकार कनेक्शन है? तो हमारा हाई स्पीड ऑलवेज ऑन मल्टी चैनल कनेक्शन प्रकार का ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट पर मालवेयर को रोकने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? तो हमारा फायरवॉल, एंटीवायरस और आईडीएस, आईपीएस ये सब हमारे मालवेयर को रोकने के लिए यूज होते हैं। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो एफटीपी और एसएफटीपी यूज होता है। हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है एफटीपी का। कंप्यूटर मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर मस्तिष्क कहते हैं, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। एसएसडी किन तकनीक पर आधारित होती है? तो ये हमारा नैंड फ्लैश मेमोरी पे आधारित होती है। रोम का मुख्य उपयोग पूछ रहा है, तो फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए हमारा रोम उपयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सीपीयू में एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस कौन करता है? तो हमारा एएलयू करता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है। बीआईओएस किस प्रकार किसका हिस्सा है? तो हमारा रोम का हिस्सा है, फार्मवेयर का। बीआईओएस का पूरा नाम हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये हमारा ओपन रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में कैच मेमोरी का उद्देश्य क्या है? तो हमारा फास्ट एक्सेस के लिए फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा स्टोर करना हमारा कैच मेमोरी का उद्देश्य है। यहाँ पे टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो हमारा कैपेसिटिव और रेसिस्टिव सेंसिंग के प्रिंसिपल पर आधारित होती है टच स्क्रीन। प्रिंटर का डीपीआई किसको दर्शाता है? डॉट पर इंच को दर्शाता है। प्रिंट रिवोल्यूशन होता है ये। हमारा बार कोड रीडर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनिंग पे कार्य करता है। एमआईसीआर कहाँ उपयोग होता है? तो हमारा बैंक में चेक वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। लाइट पेन का उदाहरण पूछ रहा है, तो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस जो है लाइट पेन का उदाहरण है। सबसे तेज प्रिंटर टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? तो हमारा लेजर प्रिंटर होती है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के का उपयोग किसके लिए पूछ रहा करते हैं? तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं। यहाँ पे वर्ड में पूछ रहा है कि मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा बल्क पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। एमएस में हेडर और फूटर किस टैब में मिलता है? तो इंसर्ट टैब में मिलता है। हमारा स्पेल चेक किस शॉर्टकट से होता है? तो हमारा F7N फंक्शन 7 से हमारा स्पेल चेक होता है। पिवोट टेबल का उपयोग इसके लिए किया जाता है, तो हमारे लार्ज डाटा को सुमराइज या एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में सेल को मर्ज करने का विकल्प क्या होता है? तो होम टैब में हमारा मर्ज एंड सेंटर दिया होता है। भी लुकअप किस लिए उपयोग होता है? तो डाटा को वर्टिकली सर्च करने के लिए होता है भी लुकअप। मल्टीटास्किंग ओएस क्या होता है? तो जो कई टास्क को एक साथ रन कर सके उसे मल्टीटास्किंग ओएस कहते हैं। जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो हमारे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है? तो ये हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछ रहा है? तो सरकारी सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाना ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। सोशल मीडिया साइट का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब हमारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट हैं। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया? तो ये हमारा 2015 में हुआ। ई वीज़ा किसका उदाहरण है? तो ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण हो जाएगा ई वीज़ा। भारत में आधार यानी UIDAI किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो बायोमेट्रिक यहाँ पे डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन पे आधारित है हमारा। यहाँ आधार कार्ड की बात करें, आधार कार्ड हमारा UIDAI द्वारा
वो वेरीफाई है। वेबसाइट को डिफेस करने को वो क्या कहते हैं, तो वेबसाइट को डिफेस करने को हमारा वेबसाइट हैकिंग या फिर डिफेसमेंट कहा जाता है। यहाँ पे रैंसमवेयर क्या है, तो रैंसमवेयर हमारा मालवेयर जो फाइल को इंस्क्रिप्ट करके रैंसम मांगता है, वो हमारा रैंसमवेयर कहलाता है। टू फैक्टर एथेंटिकेशन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अकाउंट सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिशिंग क्या है यहाँ पे, तो हमारा फेक मेल फेक और वेबसाइट जो होते हैं उसके द्वारा पर्सनल डाटा चोरी करना हमारा फिशिंग कहलाता है। www का निर्माण किसने किया, टिम बर्नर्स-ली ने किया। प्रथम वेब ब्राउज़र का नाम क्या था, तो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, बाद में उसको नेक्सस किया गया। इंटरनेट में उपयोग होने वाला मुख्य एड्रेसिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये हमारा आईपी एड्रेस है। HTTP का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। www किस प्रकार का नेटवर्क है, तो हमारा पब्लिक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये। ब्राउज़र का रेंडरिंग इंजन क्या करता है, तो ब्राउज़र का रेंडरिंग इंजन हमारा HTML CSS JS को स्क्रीन पर दर्शाता है। ब्राउज़र का रेंडरिंग इंजन क्या करता है, तो हमारा HTML SS JS को स्क्रीन पर दर्शाता है। वेब एड्रेस को क्या कहते हैं, तो URL कहते हैं। DNS का कार्य क्या है, तो हमारा डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना DNS का कार्य है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो विंटर सर्फ को कहा जाता है। इंडिया में इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी, 1995 में शुरू हुआ था। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो ये हमारा हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो कैच मेमोरी होती है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा रहा है, तो OCS हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हमारा प्लॉटर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, जिसे OS से दर्शाते हैं। ALU किसका भाग है, तो ये CPU का भाग होता है। ALU किसका भाग है, तो CPU का भाग है। BIOS का उपयोग किसके लिए होता है, तो हमारा बूटिंग प्रोसेस के लिए होता है, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है, तो मेन मेमोरी, जिसे RAM कहते हैं। SSD किस तकनीक पर आधारित है, तो हमारा फ्लैश मेमोरी पर आधारित है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। IP एड्रेस की 2 वर्जन कौन सी हैं, तो हमारा IPv4 एंड IPv4 IPv4 हमारा 32 बाइट की, जबकि IPv6 हमारा 128 बाइट की होती है। FTP का उपयोग किस लिए होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। IoT का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। यहाँ पे IPv6 में कितने बिट होते हैं, देखो यहाँ पे आगे 128 बिट्स होते हैं। IoT डिवाइस किस नेटवर्क पर काम करता है, तो ये वायरलेस नेटवर्क पे काम करता है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, तो SMTP होता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, तो हमारा POP3 हो गया और IMAP हो गया, हमारा ये दोनों हो गए। यहाँ पे प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, तो DPI में मापी जाती है, डॉट पर इंच में। स्मार्टफोन की OS कैटेगरीज क्या हैं, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है हो जाएगा। QR कोड किस तकनीक से पढ़ा जाता है, तो ऑप्टिकल स्कैनिंग से पढ़ा जाता है। MS वर्ड में सबसे छोटा फॉन्ट साइज हमारा 8 होता है। MS में CTRL+AS का उपयोग पूछा जा रहा है, यानी Ctrl+S, तो हमारा ये सेव करने के लिए यूज होता है। MS एक्सेल में फार्मूला किस सिंबल से शुरू होता है, तो इक्वल से शुरू होता है। एक्सेल में सेल को जोड़ने का फार्मूला क्या है, तो सम ब्रैकेट्स हो जाएगा। वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ मिलते हैं, तो ये हमारा इंसर्ट टैब में मिलते हैं। OS का मुख्य कार्य क्या है, तो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस देना OS का कार्य है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण क्या है, तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है, तो सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी हमारी ई गवर्नेंस है। एंड्रॉयड किस कर्नल पर आधारित है, तो लिनक्स कर्नल पर आधारित है एंड्रॉयड। UPI की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यूनिफाइड पेमेंट से इंटरफेस हो जाएगा UPI का पूरा नाम। भारत में UPI किसने बनाया, तो हमारा ANPCI ने बनाया था, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम हो जाएगा NPCI का। रुपे कार्ड किसने विकसित किया, तो ये भी NPCI ने किया था। डिजिटल भुगतान में OTP का उपयोग किसके लिए होता है, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए होता है। EAPS का उपयोग किसके लिए होता है, तो आधार आधारित बैंकिंग सेवा हमारे AEPS का उपयोग करता है।
फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो नेटवर्क सिक्योरिटी होता है। मालवेयर का उदाहरण क्या है? तो वायरस हमारा मालवेयर होता है। साइबर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? तो साइबर सिक्योरिटी डे हमारा 30 नवंबर को मनाया जाता है। रैंसमवेयर क्या करता है? तो डेटा को इंक्रिप्ट कर पैसे मांगता है। इथिकल हैकिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो सिक्योरिटी लूपहोल्स ढूंढना हमारा इथिकल हैकिंग का उद्देश्य होता है। यहाँ पे मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा किस काम आता है? तो मॉडेम को सिखाने में काम आता है। 5G की अधिकतम गति क्या होती है? तो हमारा ये 10 Gbps यानी 10 GB/सेकेंड होता है। थियोरेटिकल बात कर रहा है, सिद्धांतिक। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये हमारा परम 8000 था। यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर में बिट्स को क्या कहते हैं? तो क्वेम्बिट कहा जाता है। इंडिया जब फर्स्ट ईमेल सर्विस कब शुरू हुआ? तो 1995 में शुरू हुआ था। USB का पूरा नाम हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। ब्लूटूथ किस फ्रिक्वेंसी पे कार्य करता है? तो ये हमारा 2.4 GBZ पे कार्य करता है, गीगा हर्ट्ज पे कार्य करता है। BIOS का कार्य क्या है? तो ये यहाँ पे हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन हमारा BIOS का कार्य है। BIS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कंप्यूटर वायरस का जनक कौन है? तो फ्रेड कोहेन है। कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है? तो ह्यूमन वेरिफिकेशन होता है। लिनक्स में डायरेक्टरी लिस्ट कमांड क्या है? तो IS हो जाएगा। एक्सेल में एक्टिव सेल कैसे पता चलता है? तो हमारा बोल्ड बॉर्डर से पता चलता है। वर्ड में बोल्ड के लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो Ctrl+B हमारा बोल्ड के लिए होता है। इंडिया में पहला डिजिटल पेमेंट बैंक कौन था? तो एयरटेल पेमेंट बैंक बना था। XML का यहाँ पे उपयोग पूछ रहा है, तो डाटा इंटरचेंज हो जाएगा। यूनिकोड में कितने कोड पॉइंट्स होते हैं? तो 1.1 मिलियन होते हैं। ब्लूटूथ नाम किसके नाम पर है? तो हमारा ये किंग हराल्ड ब्लूटूथ के नाम पे है। पेन ड्राइव किस टाइप मेमोरी है? तो फ्लैश मेमोरी है। प्रोसेसर का ब्रेन कौन सा भाग है? तो हमारा CPU हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। DSL इंटरनेट किस माध्यम से चलता है? तो टेलीफोन लाइन से चलता है। वाईफाई का पूरा नाम पूछ रहा है, तो वहाँ पे वायरलेस फाइडेलिटी हो जाएगा वाईफाई का पूरा नाम। OCR का उपयोग पूछ रहा है, तो टैक्स रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। स्पैम ईमेल क्या होता है? तो अनसोलिकेटेड ईमेल हमारा हो जाएगा। ई गवर्नेंस का उदाहरण? तो डिजी लॉकर हमारा ई गवर्नेंस का उदाहरण है। क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, तो इंटरनेट है। विंडो का फाइल सिस्टम क्या है? तो NTFS हो जाएगा। लिनक्स का फाइल सिस्टम क्या है? तो ESTP4 होगा। एंड्रॉयड किस कंपनी ने बनाया? तो ये गूगल ने बनाया था। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तो हमारा केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी है। ChatGPT किसने विकसित किया? तो OpenAI ने विकसित किया। PDF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट हो जाएगा। हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है? तो RPM में मापी जाती है। IoT स्मार्ट डोर लॉक किसका उदाहरण है? तो स्मार्ट होम IoT का उदाहरण है। IoT का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक्सेल में चार्ट बनाने का शॉर्टकट क्या है? तो हमारा F11 हो जाएगा। MS वर्ड में स्पेल चेक शॉर्टकट क्या है? तो F7 हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट शॉर्टकट क्या है? तो Window+R। यहाँ CMD इसका शॉर्टकट सिंबल है। AI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस हो जाएगा। कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं? तो यहाँ चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। रैम वोलाटाइल क्यों होती है? क्योंकि पावर ऑफ होने पर डाटा मिट जाता है। 1 GB कितने MB के बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है। बार कोड रीडर किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। भारत में आधार योजना किसने शुरू किया? तो UIDAI ने शुरू किया था। मोस्ट सिक्योर पासवर्ड टेक्निक क्या है? तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। OTP की वैधता कितनी होती है? तो कुछ सेकंड यानी कि 1 मिनट शॉर्ट वैलिडिटी होती है।